उदयपुर गांव में सोनू नाम का एक गरीब किसान रहता था। सोनू के दो बच्चे थे जिनका नाम चिंटू पिंटू था। एक दिन अचानक से सोनू की तबीयत खराब हो जाती है और वह बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। इस बात का पता चिंटू पिंटू को चलता है। चिंटू पिंटू, पिताजी आपको ये क्या हो गया? चिंटू पिंटू के पिताजी कहते हैं, बेटा, इस बीमारी की वजह से अब मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अब तुम लोगों को ही घर का खर्चा उठाना होगा। यह सुनकर चिंटू पिंटू, फिक्र मत कीजिए पिताजी, हम दोनों भाई मिलकर अब से खेती करेंगे, ऐसा बोलते हैं। चिंटू पिंटू अगले दिन अपने पिता का ट्रैक्टर लेकर खेती करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर ट्रैक्टर से खेती करते हैं। चिंटू पिंटू घर आकर, चिंटू, हमारा ये ट्रैक्टर बहुत पुराना लगता है, पता नहीं पिताजी कैसे इस ट्रैक्टर से काम करते होंगे, हमको इस ट्रैक्टर को चेंज करना होगा। तभी चिंटू पिंटू के पिता वहाँ आते हैं। बेटा, ये कोई आम ट्रैक्टर नहीं है, ये ट्रैक्टर तुम्हारे दादाजी ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि यह एक शक्तिशाली ट्रैक्टर है जो कि तुमको खतरों से बचाएगा। अगले दिन से चिंटू पिंटू उसी ट्रैक्टर से खेती करने लगते हैं। उसी गांव में सूरज नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। वो अपना एक खुफिया लैब बनाना चाहता था ताकि वह गांव वालों की नज़रों से दूर कुछ रोबोट मॉन्स्टर बना सके और उन रोबोट से पूरे शहर पर कब्जा करना चाहता था। एक दिन सूरज चिंटू पिंटू को खेती करता हुआ देख लेता है और सोचता है, क्यों ना मैं इन बच्चों से इनका ये जमीन छीन लूं? ये तो छोटे छोटे बच्चे मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। अगले दिन जब चिंटू पिंटू ट्रैक्टर से अपने घर वापस आ रहे थे तभी सूरज का रोबोट उन पर हमला कर देता है। चिंटू पिंटू से, ये रोबोट हम पर हमला क्यों कर रहा है? पिंटू, पता नहीं, पर हम इस रोबोट का सामना कैसे करेंगे? ये रोबोट तो हमको मार डालेगा। वो दोनों बात कर रहे थे तभी अचानक से उनका ट्रैक्टर एक रोबोट में बदल जाता है और सूरज के रोबोट पर हमला करने लगता है। चिंटू पिंटू अपने ट्रैक्टर को रोबोट में बदलता देख हैरान हो जाते हैं। चिंटू पिंटू का रोबोट सूरज के रोबोट को मार गिराता है। चिंटू पिंटू रोबोट के पास जाकर, आप कौन हो? रोबोट, आपके दादाजी एक महान साइंटिस्ट थे। मुझे एक ट्रैक्टर से शक्तिशाली रोबोट उन्होंने ही बनाया था। आपके दादाजी ने मुझे उनके परिवार और गांव वालों की रक्षा करने के लिए बनाया था, लेकिन इस बात का पता आज तक किसी को नहीं चला है कि मैं एक रोबोट हूँ। यह सुनकर चिंटू पिंटू ने कहा, इस बात का पता अब भी किसी को नहीं चलेगा, तुम फौरन एक ट्रैक्टर में बदल जाओ। तब वह रोबोट एक साधारण ट्रैक्टर में बदल जाता है। वो साइंटिस्ट बहुत परेशान था और वो कहता है, अरे, मेरा ये बनाया हुआ रोबोट कहाँ गया? सूरज अपने रोबोट को ढूंढने के लिए उसी गांव में जाता है। सूरज रोबोट को ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंच जाता है और वहां पर उसको उसका रोबोट मरा हुआ मिलता है। उसको इस हालत में देखकर सूरज को बहुत गुस्सा आता है। सूरज, इस रोबोट का ऐसा हाल किसने करा? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इस गांव में मेरे से बड़ा साइंटिस्ट कौन आ गया जिसने मेरे बनाए हुए रोबोट का ऐसा हाल कर दिया? सूरज गुस्से में उसी रोबोट को अपने लैब में ले जाता है और उस रोबोट को रिपेयर करने लगता है। उस रोबोट को पहले से भी शक्तिशाली बना देता है। सूरज, अब देखता हूँ मेरे रोबोट के सामने कोई कैसे टिक पाता है। सूरज अपने रोबोट से पूरे गांव पर हमला करने लगता है। रोबोट गांव की गाड़ियों को ब्लास्ट करने लगता है और पूरे गांव में हाहाकार मचा देता है। पूरा गांव सूरज के रोबोट से डर के मारे भागने लगता है। वहीं सूरज गांव को बर्बाद होता देख बहुत खुश हो जाता है। तभी चिंटू पिंटू अपने ट्रैक्टर से घर जा रहे होते हैं और वह सूरज के रोबोट को फिर से जिंदा देख हैरान हो जाते हैं। चिंटू, पिंटू, ये रोबोट फिर से कैसे जिंदा हो गया? कल ही तो हमारे ट्रैक्टर रोबोट ने इसको मार दिया था। पिंटू, पता नहीं चिंटू, पर ये रोबोट तो पूरे गांव को बर्बाद कर रहा है, हमको इसको रोकना होगा। चिंटू, पर पिंटू, अगर हमारा ट्रैक्टर रोबोट में बदलकर वहां गया तो पूरे गांव को हमारे ट्रैक्टर के बारे में पता चल जाएगा। पिंटू, परंतु चिंटू, दादाजी ने इस ट्रैक्टर रोबोट को गांव वालों की भलाई के लिए ही तो बनाया था, ऐसा बोल अपने ट्रक को रोबोट में बदलने के लिए बोलते हैं। चिंटू पिंटू का ट्रैक्टर एक रोबोट में बदल जाता है और सूरज के रोबोट से फाइट करने लगता है। वहीं सूरज चिंटू पिंटू के रोबोट को देखकर कहता है, अच्छा, इसी रोबोट ने मेरे रोबोट को मारा था। देखता हूँ ये रोबोट आज मेरे रोबोट का सामना कैसे कर पाता है। दोनों रोबोट में भयंकर फाइट होती है। इस बार सूरज का रोबोट भी बहुत पावरफुल था।
ट्रैक्टर रोबोट के हर पावरफुल मूव से वो रोबोट बच के निकल जाता था। काफी देर तक फाइट होने के बाद ट्रैक्टर रोबोट सूरज के रोबोट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है।